नीलम एक गांव की गरीब परिवार में पैदा हुई थी। उसके माता पिता गांव में खेत में मजदूरी का काम करते थे। बहुत ही मुश्किल से गुजर बसर होता है। नीलम 2 साल की थी तभी गांव में बाढ़ आ गया। नीलम के पिता उस बाढ़ में बह गए। नीलम और उसकी माँ किसी तरह बच गईं। नीलम की माँ को भी गहरी चोट आई थी। अस्पताल में नीलम को अपनी बहन बबीता को देते हुए नीलम की माँ ने कहा, बहन, इसे अपनी बेटी बनाकर पालना। यह सुनकर बबीता ने कहा, ऐसा क्यों बोल रही हो दीदी, आप ठीक हो जाओ। यह सुनकर नीलम की माँ ने आंसू बहने लगे और कुछ ही देर में उसने अपने प्राण त्याग दिए। बबीता ने अपने पति मोहनलाल जी की मदद से किसी तरह नीलम की माँ का अंतिम विदाई की और फिर वह नीलम को लेकर शहर चली गई। शहर में उनका छोटा सा फ्लैट था जो कि किराए पर था। मोहनलाल जी एक छोटी सी नौकरी कर शहर से गुजर बसर कर रहे थे। इस पर नीलम के आने के बाद खर्चा और बढ़ जाता है। 2 साल की बच्ची को पालना भी आसान नहीं था। मोहनलाल जी को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। बबीता किसी तरह नीलम को पाल रही थी। एक दिन की बात है, बबीता अपने पड़ोसन में रहने वाली सहेली सुजाता से बात कर रही थी। बहन, समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। इतनी थोड़ी सी तनख्वाह में हमारा ही गुजारा बहुत ही मुश्किल से हो पा रहा था। अब नीलम के आ जाने से बहुत ही परेशानी हो रही है। सुजाता ने कहा, एक काम कर, इसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आ, वहाँ अपने आप पल जाएगी। बबीता बोली, ये क्या कह रही है तू, मेरी बहन की अमानत है। मेरा अपना बच्चा होता तो क्या मैं उसे अनाथ आश्रम में छोड़ देती। यह सुनकर सुजाता ने कहा, मुझे माफ़ कर देना जाने, मैं भी क्या बोल गई। एक काम कर, मैं इसे कुछ घंटे संभाल लूँगी, तू कोई ढंग का काम कर ले। मेरा मतलब है कुछ घरों के काम करना शुरू कर दे। सुबह साफ सफाई करने का काम मिल जाएगा तो उससे इसका खर्च तो निकल ही जाएगा। बबीता ने बोला, तू ठीक कह रही है, अगर तू इसे कुछ देर संभाल लेगी तो मेरी कुछ मदद हो जाएगी। सुजाता ने कहा, अरे ये तो पुण्य का काम है, तुम चिंता मत कर। बबीता को एक रास्ता नजर आ रहा था। शाम को उसने मोहनलाल जी से बात की। उन्होंने कहा, जैसा तुम चाहती हो करके देख लो, नहीं तो इसे किसी को देना पड़ेगा। अगले दिन से बबीता काम ढूंढने लगती है। कुछ लोगों से बात करके उसने 2 घरों में काम मिल जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। नीलम अब 5 साल की हो गई थी। बबीता अब घरों में पूरे दिन काम करती थी। नीलम अब घर में अकेली रह सकती थी। बीच बीच में सुजाता उसकी देखभाल करने के लिए आ जाती थी। बबीता को मेहनत करके भी एक खुशी मिलती थी। नीलम को वो बहुत प्यार करती थी। धीरे धीरे मोहनलाल का स्वभाव भी बदलने लगा था। वो भी नीलम को अपनी बेटी मानने लगे थे। बबीता ने नीलम का एक स्कूल में दाखिला करवा दिया। दोनों नीलम को बेटी की तरह पाल रहे थे। नीलम अब 14 साल की हो गई तो उसे पता लग गया था कि वह अपने मासी के घर पर पल रही है। बबीता दिन भर काम करती थी। शाम को थक हार कर जब वह घर आती तो वह नीलम से कुछ काम करने के लिए कह देती थी, जिससे नीलम को लगता था कि उसकी मासी खुद तो सारा दिन घूमती रहती है और सारा काम उस पर डाल देती है। नीलम के मन में मौसी के प्रति नफरत सी भरने लगी थी। नीलम जब सुजाता से भी बात नहीं करती थी, इसलिए सुजाता ने भी आना छोड़ दिया था। इसी तरह समय बीतता गया और समय के साथ साथ नीलम के मन में बबीता के प्रति नफरत बढ़ता गया। और कुछ दिन बाद तो उसने बबीता को उल्टा जवाब देना भी शुरू कर दिया। नीलम के मन में एक बात घर कर गई थी कि उसकी मौसी उसे नौकरानी बनाकर काम
करने के लिए लाई है। पता नहीं उसके माता पिता है भी या नहीं, या मौसी ने झूठ बोल दिया है। मोहनलाल जी और बबीता को नीलम के इस व्यवहार से बहुत ही दुख होता था। वह दोनों नीलम को समझाने की कोशिश करते, लेकिन वह उसे उल्टा ही बोल देती थी। नीलम की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसने नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन उसने घर आकर बबीता को बताया कि उसे एक कंपनी में नौकरी मिल गई है। बबीता सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। उसने अपनी बहन से किया वादा पूरा किया। नीलम को अभी नौकरी करते हुए कुछ ही दिन हुए थे कि उसने अलग फ्लैट लेकर किराए पर ले लिया और वह अलग रहने लगी। अब नीलम जा रही थी तो बबीता ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहने लगी, मैं अब तुम्हारी गुलाम बनकर नहीं रह सकती हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ। मोहनलाल जी और बबीता को बहुत दुख हुआ। बबीता ने अब काम पर जाना छोड़ दिया था। उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। इधर नीलम को काम करते करते एक लड़के से प्यार हो जाता है। दोनों ने शादी करने का फैसला किया। एक दिन बबीता दवाई लेकर डॉक्टर के पास जा रही थी, तभी उससे रास्ते में सुजाता मिली। कैसी है बहन, ये क्या हाल कर रखा है? बबीता ने रोते हुए इसे सारी बात बताई। तब सुजाता ने कहा, अरे मैंने जो नया घर लिया था ना, वही पास में ही एक फ्लैट में नीलम रहती है। उसने तो शादी कर ली, तुझे नहीं बताया? यह सुनकर बबीता का दिल टूट गया। वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी। एक दिन नीलम के पति रोशन किसी काम से जा रहे थे। उसे रास्ते में सुजाता मिली। पड़ोसी होने के नाते सुजाता ने नीलम का हाल चाल पूछ लिया। तब रोशन ने पूछा कि वो नीलम को कैसे जानती है। सुजाता ने रोशन को सारी बात बताई कि कैसे बबीता ने नीलम को पाल पोस कर बड़ा किया है। यह सुनकर रोशन को बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। रोशन ने नीलम को जाकर इस बारे में पूछा, नीलम, तुम्हारे माता पिता इसी शहर में हैं? तुमने बताया नहीं। नीलम, आपको कैसे पता? वैसा तो मेरी मासी है, जिन्होंने आज तक ये नहीं बताया कि मेरे माता पिता कहाँ हैं। वो तो बस मुझे नौकरानी बनाकर रखती थी और रखना चाहती है। तब रोशन ने कहा, कोई भी मालकिन अपनी नौकरानी से बिछुड़ने के गम में मरने जैसा हालत में नहीं पहुंच जाती। वो तुमसे बिछड़कर बहुत ही दुखी हैं और उनकी तबीयत काफ़ी खराब हो गई है। तुम्हें उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। ये बात सुनकर नीलम ने कहा, ये फिर कोई नई चाल होगी मासी की। तब रोशन ने कहा, अगर वो उस समय तुम्हें नहीं पालती तो शायद आज तुम जिंदा भी नहीं होती। रोशन की बात सुनकर नीलम को अपने किए हुए बात पर पछतावा होता है और उसने अपनी मासी को जाकर मिलने को सोचा। 2 दिन बाद नीलम अपने पति रोशन के साथ मौसी से मिलने गई। वहां जाकर पता लगा कि 2 दिन पहले ही बबीता सबको छोड़कर चली गई। नीलम अपने फोटो के सामने फूट फूट कर रोने लगी। मोहनलाल जी नीलम को संभालते हुए कहा, बेटा, वापस आने में बहुत देर कर दी। तेरी मौसी तुझे याद कर रही थी। नीलम ने पश्चाताप करते हुए नीलम और अपने पति रोशन मोहनलाल जी को अपने घर में